बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी और सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। तो आपका जो नया सिलेबस है 2022-23 इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टर्म 1 कह लो या फिर मिड टर्म का सिलेबस दोनों एक ही है। तो इसका आपका सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ हर एक चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही होने वाली है। अगर आपको सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। 11th क्लास टेलीग्राम ग्रुप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे जाके क्लिक करना, ज्वाइन हो जाओगे। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके JSK 11th क्लास। अगर क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी आईडी है। चलिए सिलेबस को समझते हैं। तो सिलेबस में जाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी बुक्स के बारे में पता होना। पहली बुक है आपकी समाज शास्त्र परिचय, दूसरी बुक है आपकी समाज का बोध। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो बेसिकली जो आपका मिड टर्म, जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा, इसमें आपको केवल यही एक बुक पढ़नी है, सामाजिक परिचय वाली। ठीक है, सेकंड बुक आपकी एनुअल मोड पे है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो जो हमारी फर्स्ट बुक है सामाजिक परिचय, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं हमारे। इन 5 चैप्टर में से हमें 4 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला चैप्टर है हमारा समाज शास्त्र एवं इसका परिचय। दूसरा चैप्टर है हमारा समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। तीसरा चैप्टर है सामाजिक संस्थाओं को समझना। चौथा चैप्टर है संस्कृतियों का सामाजिक। अब आपका जो पांचवा चैप्टर है समाज शास्त्र अनुसंधान पद्धतियां, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, मिड टर्म कह लो या टर्म 1 कह लो, इसके लिए आपको टोटल 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर है वो पढ़ने हैं। पांचवा चैप्टर आपका यहाँ पे रिलेटेड है, इस चीज को याद रखना। ठीक इसी तरीके से हम इंग्लिश में देख लेंगे। तो चैप्टर 1 हमें पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ना है। चैप्टर 5 हमारा यहाँ पे डिलीट, ऐसे हमें नहीं पढ़ना। तो ये आपका सिलेबस है। अब इस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, चलिए उससे डिस्कस। तो सिलेबस आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम चेंज करके देखो क्या रख दिया गया है। पहले हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, लेकिन अब इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इस चैप्टर का नाम है समाज शास्त्र एवं समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। तो चलिए समझते हैं। इंग्लिश में कहें तो सोशोलॉजी एंड सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। चलिए समझिए। तो इस चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहला रहेगा समाज का परिचय। बेसिकली समाज के परिचय इस टॉपिक में आप व्यक्ति और समाज के बीच में जो बहुलताएं हैं, जो असमानताएं हैं, इसके बारे में डिस्कस करोगे। फिर आप पढ़ोगे समाज शास्त्र के उद्भव के बारे में, समाज शास्त्र की प्रकृति कैसी है और इसके दायरे क्या हैं, इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में समाज शास्त्र का कैसा संबंध है। इस चैप्टर में बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसीलिए पहले ही आपको दिखा दिया है। हिंदी में मैं आपको समझाता जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में आप नीचे इजीली देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर सेकंड है हमारा समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, यानी कि टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो पहले देखो हिंदी में, तो बेसिकली इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक समूह और समाज के बीच में अंतर और इसके संबंध। के बाद सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, प्रभाव, प्रक्रिया, सारी चीजें। परिस्थिति और इसकी भूमिका क्या होती है, एंड देन समाज और सामाजिक नियंत्रण। ये चीजें आप इस चैप्टर में डिस्कस करें और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर का हमारा यहाँ पे नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इंग्लिश में कहें तो अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें आप पढ़ोगे परिवार, विवाह और नातेदार, यानी कि इन सबका जो कॉन्सेप्ट है
परिवार का कॉन्सेप्ट, विवाह का कॉन्सेप्ट और नातेदारी, रिश्तेदारी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कार्य और आर्थिक जीवन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एवं राजनीतिक संस्थान में समाज संस्थाओं का क्या उपयोग है, इन चीजों को आप समझोगे। एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म किस तरीके से उभर के सामने आता है और इसी तरह से एक सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा किस तरीके से उभर के सामने आती है, ये चीजें आप इसमें डिस्कस करें। इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो नीचे देख सकते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। तो टोटल चैप्टर 3 से हमें ये टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, सांस्कृतिक तथा सामाजिकरण, यानी कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो अब इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम संस्कृति को परिभाषित करेंगे, यानी संस्कृति क्या है और इसकी परिभाषा। उसके बाद संस्कृति के कौन कौन से आयाम हैं उनका वर्णन करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे सामाजिकरण, सामाजिकरण क्या है, इसके प्रभाव, प्रकार, कार्य जो भी है। सामाजिकरण के अभिकरण क्या है, इन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, तो टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1 से लेके 4 तक, मतलब 1 से लेके 4 तक टोटल हमें चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। 5वां हमारा डिलीट है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5वां हमारा डिलीट है। अब हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदी में यहाँ ये पढ़ने हैं और इंग्लिश में आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है, इसमें आपको हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये पढ़ने हैं और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये पढ़ने हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हिंदी में आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे और इंग्लिश में आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करोगे। देन यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश में पढ़ने। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जहाँ पे देखो कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र है। अध्याय 1 देखो, इसका नाम बदल के ये लिख दिया गया है और इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। अध्याय 2 देख लो, अध्याय 2 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बताए गए हैं, अध्याय 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बताए गए। ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो, चैप्टर 1 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं और 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। अगर आपके लिए जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस का, ये डाउनलोड करना है तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है JSK 11th क्लास, इसे आप सर्च भी कर सकते हो, अदरवाइज चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्लास 11 के हर एक सिलेबस के पीडीएफ मिल जाएंगे, इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।